सादर नमस्कार मित्रों। एपिसोड 36 में आपका स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग की और उसमें हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 6 जीव जगत के बारे में। आज हम एपिसोड 35 में कुछ उसके अन्य भागों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने जो पौधों के वर्गीकरण के बारे में बात किया था, जिनमें एक वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधों के बारे में बात की थी। हमने पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य के लिए जड़ तंत्र के बारे में बात की। हमने यह बताया कि पौधों में जड़ें दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़, जिसे हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी कहते हैं। जो मूसला जड़ होता है उनमें कई शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जो प्राथमिक जड़ होती है वह सबसे मोटी होती है और उससे लगी हुई जड़ें द्वितीयक जड़ें और क्रमशः तृतीयक जड़ें कहलाती हैं। अपस्थानिक या झकड़ा जड़ में जो होता है वह एक ही जगह से निकली हुई जो जड़ें होती हैं वह पाई जाती हैं। तो ये अनेक शाखाएं रेशों की भांति निकल जाती हैं। तो इस प्रकार हमने मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ों के बारे में विशेष रूप से बात किया तथा यह भी बताया कि जड़ें पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं तथा मूलरोम की सहायता से भूमि से जल तथा उनमें घुले खनिज लवणों को सोख कर तने की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पत्तियों तक पहुंचाती हैं। अब हम बात करते हैं तना के बारे में। तना पौधे के प्ररोह का सबसे मजबूत भाग होता है। इसे हम स्तंभ भी कहते हैं। प्रारंभ में तने कोमल होते हैं। ये पुराने होकर शाख, झाड़ी या वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तने में जो गांठ जैसी संरचना होती है उन्हें हम पर्वसंधि कहते हैं। यदि हम किसी बीज को जमीन के अर्थात भूमि में गाड़ दें और उसके बाद पौधे को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जो बीज होता है, बीज के मूलांकुर से जड़ निकलता है, जबकि उसके प्रांकुर से तना तथा पत्तियां क्रमशः निकलती चली जाती हैं। इस प्रकार बीज के मूलांकुर से जड़ का विकसित होना और प्रांकुर से तना तथा पत्तियों का विकसित होना एक प्रकार से पौधे को पूर्ण रूप को दिखाता है। हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं ये पुराने होकर शाख, झाड़ी या वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तने में गांठ जैसी जो संरचना होती है उसे हम पर्वसंधि कहते हैं। निकटतम दो पर्वसंधियों के बीच के स्थान को हम पर्व कहते हैं। दूब घास, मक्का, बांस, गन्ना आदि पौधों में इसे स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो कई प्रकार के घास पाए जाते हैं, फसलों में मक्का का प्रमुख स्थान है। हमारे घर के आसपास बांस जो है वह प्रमुखता से लगाया जाता है और घरों में प्रमुख रूप से इसका प्रयोग होता है, चाहे वो बर्तन के निर्माण में हो या फिर घरों के निर्माण में। गन्ना भी एक प्रकार का नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। यदि हम इनके पौधों को ध्यान से अवलोकन करके देखें तो जो इनकी जड़ें होती हैं वे अपस्थानिक जड़ें होती हैं और ये जब बड़े होते हैं तो इनमें जो गांठ जैसी संरचना होती है उसे पर्वसंधि कहते हैं, जिसे हम गांठ भी साधारण भाषा में कह सकते हैं। दो गांठों के बीच को हम पर्व कहते हैं और इस प्रकार पत्तियां भी इससे निकलती हैं। पेड़ पौधों में पत्तियों तक पानी तथा खनिज लवण पहुंचाने की निश्चित व्यवस्था होती है। इनके तने में पतली पतली नलियां होती हैं। इनका संबंध जड़ों से होता है। तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है, अर्थात जल का संचालन होता है। तना शाखाओं, पत्तियों, फूल, फल को विकसित होने का स्थान देता है तथा इन सब का आपस में संबंध स्थापित करता है। तने की शाखाओं पर पत्तियां इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि प्रत्येक पत्ती को सूर्य का प्रकाश मिले। तना जल एवं खनिज पदार्थों के संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तना मुख्य रूप से इसका
बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम बात करते हैं पत्ती के बारे में। पौधे की पत्तियां हम कैसे पहचानते हैं? हम जानते हैं कि पौधे की पत्तियां हरी होती है और अक्सर हरी होती है। कुछ पौधे की पत्तियां रंग बिरंगी भी हो सकती हैं। पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है उसे हम पर्णाधार कहते हैं। पत्तियों को ध्यान से हम देखें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो उनमें जालिका रूपी संरचनाएं पाई जाती है और पत्तियां मुख्य रूप से भोजन बनाने का कार्य करती हैं, इसलिए इसे हम भोजन का अर्थ रसोई घर भी कहते हैं। इनमें छोटे छोटे छिद्र या वेंस पाए जाते हैं जिनकी सहायता से भोजन तने के सहायता से जड़ों तक पहुंचता है। यदि हम पत्तियों के भाग की बात करें या उसकी बाहरी संरचना की बात करें तो पाएंगे कि जो पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है उसे हम पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार जो होता है, पर्णाधार को हम पत्राकार भी कह सकते हैं और उससे जो छोटी सी चीजें निकलती है, कलिका होती है, उसे कच्छस्थ कहते हैं। कच्छस्थ को हम दूसरे भाषा में अनुपर्ण भी कह सकते हैं। तो पत्ती का जो चपटा भाग होता है वह पर्ण फलक कहलाता है और यह सबसे बड़ा भाग होता है। पत्ती का सबसे बड़ा भाग पर्ण फलक होता है। पर्ण फलक तथा पर्णाधार के बीच जो डंठलनुमा भाग होता है उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। सामान्यतया पत्तियों के ऊपर सतह गहरे हरे रंग की और चिकनी होती है। जो ऊपरी सतह होती है वह गहरे रंग की और चिकनी होती है, क्योंकि गहरे हरे रंग द्वारा पत्तियां सौर ऊर्जा का अवशोषण करती हैं, अर्थात सौर ऊर्जा को सोखती हैं, तथा चिकनी सतह से प्रकाश जो अनावश्यक किरणों का जो होता है वह परावर्तन होता है। निचली सतह पर खुरदुरी और उभरी हुई शिराओं का जाल दिखाई देता है। शिराओं की उपस्थिति से पूरा पर्णफलक फैला रहता है। शिराओं का जाल पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के तनों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्ती की सतहों पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम छिद्र या रंध्र या स्टोमेटा भी कहते हैं। इन छिद्रों द्वारा पत्तियां श्वसन, वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप चित्र में छोटे छोटे पर्णफलकों को पर्णफलक में उपस्थित छोटे छोटे छेदों को देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये छोटे छोटे जो छेद होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ये हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें देख सकते हैं। इस प्रकार जो पत्तियां होती हैं वह मुख्य रूप से रसोई घर का काम करती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि पौधे के पत्ती में ही क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक पाया जाता है और उस हरित लवक में अर्थात क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरिम होता है, जो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से वह भोजन बनाने का कार्य करता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। यह मुख्य रूप से हरे पौधों में ही संभव है। बाकी पौधों में जो हरे रंग के नहीं होते उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अतः पौधे में पत्तियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा काम पत्तियों का यह है कि यदि पौधे में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो पौधे की पत्तियां भाप के रूप में जल को बाहर निकालती हैं, जिन्हें हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। अर्थात जलवाष्प के रूप में पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों द्वारा बाहर निकलने की क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये भी जल को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले भाग में हम पुष्प के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।